हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंसर शीट आ गया है, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग जो है जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसको आप वापस से आप जो है रीचेक कीजिए और देखिए कि वो क्वेश्चन आपका सही है या एसएससी का सही है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका सही है तो आप चैलेंज कर सकते हैं 100 रुपया देकर। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि आप लोग जो है अपना भेजिए कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स का रॉन्ग है, एसएससी का करेक्ट है, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि एसएससी का रॉन्ग है और आपका राइट है। ठीक है, तो फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बट आप जो है देखते रहिए, मिलाते रहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है चैलेंज करने का रॉन्ग क्वेश्चन का वो आपका जो है कल से यानी कि 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक का है, शाम के 6 बजे तक। तो टाइम अभी है आपके पास, आज है, कल है, फिर 8, 9, 10 के शाम के 6 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं। तब तक अच्छे से वेरीफाइड कीजिए। मेरे पास भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता जाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने भेजा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट में किसका पेपर है वो तो लोगों ने मेंशन ही नहीं किया है। तो जिसकी वजह से जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो आप सीरियस हैं तो आप देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में हैं। ठीक है, तो चलिए, जो यहाँ देखिए यहाँ पर F है, यहाँ X है, यहाँ E है, यहाँ T है, यहाँ C है, K है, DP। अब यहाँ पर क्या होने वाला है समझ रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप सम कीजिए F और X को। तो F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यहाँ पर के X का 24 30 आपका हो जाएगा, इसका जो है 25 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 14 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो केस बनता है। पहला तो आपका 14 हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है 5 से आपका डिविजिबल है। और यहाँ पर जो है एक केस ये है जो एसएससी ने लिया है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं बोलूँगा कि देखिए 50-50 चांसेस है, क्योंकि मुझे लगता है कि 95% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सी करके आए होंगे। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो आंसर निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मान के चलिए कि यहाँ 30 था, यहाँ पे 28 हो जाता, यहाँ 14 हो जाता और यहाँ पर 25 हो जाता, तो अगर ऐसा रहता तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो देखिए ये तो 25 आ रहा है और ये आपका 14 आ रहा है, तो इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन, ये जिस भी शिफ्ट का क्वेश्चन है आप इस पर चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इस पे चैलेंज कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए ये आपका 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब आपका 30, 25 और यहाँ 20 है, ये 14 है आपका मेरे अकॉर्डिंग, बट एसएससी ने इसको ले लिया है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 42 है और 18 है। तो देखिए 42 और 18 को ऐड करने पर 60 आता है आपका। ठीक है, 60, 42 और 18 को ऐड करने पर 60 आता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए 31 और 29, इसको भी ऐड करने पर आपका 60 आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक आंसर है, बट एसएससी ने यहाँ पर 10 और 9 कैसे लिया है मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट ने भी 3 ऑप्शन ही किया है कि यहाँ पर 31 और जो है आपका 29 होना चाहिए था। तो ये जिस भी शिफ्ट का क्वेश्चन है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सम पेन आर इंक। जो सम पेन है ये आपका क्या है, इंक है, समझे। और उसके बाद दे रहा है कि सम पेपर आर इंक, तो ये आपका पेपर हो जाएगा। तो कुछ पेपर जो है क्या है, इंक है। अब ऑप्शन हम मिलाते हैं कि ऑल इंक आर पेन, क्या सभी इंक पेन हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। और यहाँ दे रहा है कि सम पेन्स आर पेपर, क्या सम पेन पेपर है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर बोथ, यहाँ पर आइदर 1 और 2 फॉलो दे रहा है, यहाँ पर ओनली 1 फॉलो दे रहा है, यहाँ पर ओनली 2 फॉलो दे रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें फिर बेनिफिट टू ऑल मिल जाएगा। आप खुद देखिए ना यहाँ पर यहाँ पर हालांकि स्टूडेंट ने लिखा है कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, हालांकि ये ज़बरदस्ती का आंसर है। अब ये जिस भी शिफ्ट का आप मिला लेंगे, क्वेश्चन दे रहा है, हम लोग ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि सम पेन, कुछ पेन क्या है, तो आपका इंक है। ठीक है, सम पेपर आर इंक, और कुछ पेपर जो है ये आपका इंक है। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ऑल इंक आर पेन, क्या सभी इंक पेन हो सकते हैं,
कैसे हो जाएगा? ये तो आपका नहीं है, सभी पेन इंक नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है। और सम पेन्स आर पेपर, क्या सम पेन पेपर हो सकता है? तो पॉसिबिलिटीज़ का केस होता तब ना हम बोलते, क्योंकि इसका फिगर तो यहाँ है और इसका फिगर यहाँ है, तो इस केस में भी आपका ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए, तो यहाँ नाइदर का आंसर होता, लेकिन यहाँ पर एसएससी ने क्या लिखा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन 2 सिर्फ फॉलो नहीं करता है, दोनों फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि पेन और पेपर के रिलेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। और नहीं तो फिर एसएससी ने जो ऑप्शंस दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है आपको 2 मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ये तो नहीं होगा, ओनली 1 फॉलो, नहीं, चलिए वो गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी जो है ये रॉन्ग कैसे है ये देखते हैं। ये फिगर देखिए, ये फिगर जो है आपका ये वाला देख रहे हैं ना, ये डैश है, यहाँ पर ये डैश है, ये वाला ही फिगर को आप पकड़िए, ये वाले फिगर को पकड़ेंगे तो ये तो चारों तरफ आपका बनेगा, समझ रहे हैं, ये फिगर आपका चारों तरफ बनने वाला है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वाला फिगर यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये गलत है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी नहीं बनेगा, वैसा ही फिगर है। तो एसएससी ने आंसर क्या दिया है, ये दिया। अब हमको उससे मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट ये तो आंसर आपका होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी आपका गलत है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा क्या, तो देखिए ऐसा वाला है तो ऊपर में जाएगा तो नीचे में बनेगा। अब एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं होने वाला है, थर्ड आपका आंसर होगा। लेकिन एसएससी ने ये कहा है तो इसके लिए भी आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिलेगा आपको जिस भी शिफ्ट का ये क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने। हालांकि देखिए जब हम लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे 2020 का, मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ आपका 10 नवंबर से मोस्टली आप समझिए कि नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला, उसमें ये सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को जो है वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देखिए कि नया नया कुछ टाइप का मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि नए पैटर्न पर, न्यू टेक्निक्स, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे ये बिल्कुल नया टाइप का है, जैसे मेक हो गया। अब देखिए मेक आपका हो गया तो MEKE मेक दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AEK और M दिया हुआ है। तो देखिए जो वॉवेल है उसको पहले लिया है सेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ वॉवेल A है, उससे बड़ा वॉवेल कौन है, E है। उसके बाद कंसोनेंट देखिए सबसे छोटा कौन है, K है, उसके बाद कंसोनेंट में M आ रहा, तो AEKM आपका हो गया। अब यहाँ पर जस्ट देखिए JUST, तो जस्ट में आपका वॉवेल कौन है, U है, तो U पहले आ गया। उसके बाद कंसोनेंट कौन है, J है, फिर आपका S है, T है, तो ये आपका होना चाहिए UJST, न कि आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी आपका गलत हो गया है, ठीक है, ये भी गलत आपका हो गया है। तो इसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये वाला जो फिगर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से एलिमिनेट करना पे स्टार्ट कीजिए। तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ये आपका होगा ही नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका 1 होने वाला है, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है। तो देखिए ये तो नरेंद्र मोदी का स्लोगन था, ठीक है, तो इसके लेखक के बारे में तो प्रेमचंद जो हैं ये तो लेखक हैं ही नहीं, तो यहाँ पर लेखक के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आपका जो है नरेंद्र मोदी जो है आंसर होगा, प्रेमचंद नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का यूनिट क्या है, तो उसका जूल होता है, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है। तो ये भी एसएससी ने गलत किया है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का आंसर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, जूल ही होगा। तो अब इस केस में क्या होने वाला है कि जिस स्टूडेंट ने जूल दिया है उसको वहाँ पर करेक्ट मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिसने अगर एम्पियर दिया होगा उसका तो गलत होगा ही होगा, लेकिन जिसने अगर आपको यहाँ पर जूल दिया है तो उसको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा मतलब। अब एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पे मुझे भेजा है कि सर ये क्वेश्चन देखिए मेरे हिसाब से गलत है, तो नहीं, एसएससी का यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये फिगर पे यहाँ पे मिरर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा,
ये वाला फिगर, और उसके बाद ये ऐसे जाके ऐसा बनेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका करेक्ट है एसएससी का, आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर 2 उसने दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो एसएससी का करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी डैश दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर। तो यहाँ पर एमिलेज जो है ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एमिलेज आपका करेक्ट होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने एमिलेज दिया है, जैसे कि यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 1 दिया है टिक, तो इसको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी किसी और ने कुछ आंसर दिया है तो उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सबका साथ सबका विकास। इस क्वेश्चन को लेकर सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज में हैं क्योंकि सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी होगा, ये प्रेमचंद कहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है यहाँ पर 1248, और यहाँ पर आपका देखिए ये क्वेश्चंस को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि 12, 48 और 8 आपका है। ये सब टाइप का हालांकि क्वेश्चंस किया गया है आप लोगों का। तो 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है। तो ये 48 का डबल है, यानी डिविजिबल है 48 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सॉरी ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 और 12 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 से भी आपका डिविजिबल है। तो ये आपका ये पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका 4 टाइम्स में ये होता है। बाकी यहाँ पर जो और कोई ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने 3 दिया है, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या सोचा होगा एग्जाम में कि 12 है, 48 है और 8 है। तो 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है। बाकी उसने मिलाया होगा, 15 3 जा कितना होता है, 45 नहीं है, 19 3 जा 57 होता है, 18 3 जा 54 होता है और 16 4 जा 64 होता है। तो बस स्टूडेंट ने इसको टिक मारा होगा और उसने आगे निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए एसएससी ने स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये जो 8 का जो मैटर था उसको उसने हाइड कर लिया, क्योंकि 15 45 देखिए सब में 3 3 हो रहा है और यहाँ पर, लेकिन फिर इस थर्ड ये जो 13 आपका दिया हुआ है इसका क्या काम है, यहाँ जो 8 दिया हुआ है उसका क्या काम है, उसका भी तो काम होगा ही ना, तभी तो वहाँ पर रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका यही काम था कि यहाँ पर जो है आपका जो है मल्टीप्लाई होता और इससे इसका 45 है ना, हाँ 48 है। तो 12 8 जा 96 और इसका डबल है, इससे डिविजिबल है, इसलिए वो काम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है एसएससी का जो है करेक्ट है, आप लोगों का रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनर्जी का, वही वापस से देखिए, वापस से आपको जूल बता रहे हैं। ठीक है, एसएससी ने वोल्ट दे दिया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला था, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है आपका करेक्ट होने वाला था। मैथ्स का ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने ऐसे नंबर हैं 800 और 2000, ठीक है ना, बिटवीन 800 से लेकर 2000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड हो सकता है 13 से। ये सब टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था। मैंने आपको इसका एक बहुत शानदार ट्रिक बताया था कि 800 है और इसके बीच में पूछ रहा है कि 13 से आपका डिविजिबल कितने हैं। तो 800 को 13 से आपको डिवाइड करना था और 2000 को आपको 13 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो इससे अगर आप डिवाइड करते तो 13 6 जा 78 और यहाँ पर 13 1 जा 61 से आपका और पॉइंट कुछ कुछ आता। ठीक है ना, कुछ कुछ आता 61 पॉइंट, और इससे अगर आप करते तो 13 1 जा 13 7 आता, 13 6 जा है आपका कितना आता 78। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो है 4, फिर कितना आता 13 2 जा 36, इसके आसपास में आपका आ जाता। तो यहाँ पर 62 पॉइंट कुछ कुछ आता, तो 60 यहाँ पर सॉरी 51 52 में आता। तो अब क्या करना था आपको कि 152 एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आपको करना क्या था, हाँ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना था, एक बार फिर से कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 13 और 2000 डिवाइडेड बाई 13 करना था। तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 61 पॉइंट समथिंग आता है आपका, और इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका 153 आता। ठीक है ना, 153 पॉइंट समथिंग आता। अब देखिए हमको क्या करना था कि 153 में से इस 61 को घटाना था, तो कितना आता 92 आता। हालांकि यहाँ पर एसएससी ने करेक्ट किया है, आपका गलत है। ठीक है, एसएससी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है यहाँ पर, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि अनीता के बारे में कह रहा है कि अनीता जो है ये सिस्टर है किसकी, बबीता की है। अनीता इज सिस्टर ऑफ बबीता,
और धर्मेंद्र जो है वो ब्रदर है किसका, सुषमा का। और सुषमा जो है, इफ सुषमा इज द सिस्टर ऑफ अनीता, यानी कि सुषमा जो है ये सिस्टर है किसकी, अनीता का। और सुषमा के बारे में ये भी कह रहा था कि धर्मेंद्र इज द ब्रदर ऑफ सुषमा, यानी कि धर्मेंद्र जो है वो ब्रदर है सुषमा का। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बबीता कैसे रिलेटेड है सुषमा से। अब देखिए बबीता के बारे में हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात करें, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आपको मेंशन करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमको नहीं पता है। हमको इनके बारे में पता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, लेकिन इसके बारे में नहीं है। अगर नाम पे जाएंगे तब तो ये अंडरस्टूड है कि बबीता फीमेल का नाम है, तो आपका आंसर जो है सिस्टर होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में एक ये भी दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, तो हम इस पे ही प्रेफर करेंगे जो इस स्टूडेंट ने किया है। समझ रहे हैं, हम अपने मन से दिमाग नहीं लगाते। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तब तो सिस्टर 100% होता। तो इस क्वेश्चन पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कितने ट्रायंगल हैं। अब एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। तो आपको अगर फिगर याद होगा तो सेम फिगर आपको मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया, सेम फिगर। जो भी क्वेश्चंस आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल से ही हैं। जब हम लोग सेट जब बनाएंगे ना, जब हम लोग तैयारी करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस चैनल से आए थे। अब देखिए इसका ट्रिक आपको पता था कि जब भी कोई फिगर हो, ये फिगर, इसका मतलब इसमें 3 ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल यहाँ से है, 3 ट्रायंगल यहाँ से है, 3 ट्रायंगल यहाँ से है, 3 ट्रायंगल यहाँ से है। तो 12 ट्रायंगल तो यहीं से आपके हो गए। जब 12 ट्रायंगल हो गया तो यानी कि इसके आगे देखिए 12 के बाद ये आपका एक 13 हो गया, ये ट्रायंगल आपका 14 हो गया। ठीक है, 14 ट्रायंगल हो गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। जब 14 ट्रायंगल हो गया, अब आप देखिए इस बड़ा को मिलाइए, ये हो गया 15, ये हो गया 16। समझ रहे हैं। और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल हो गया आपका कितना, 17 ट्रायंगल हो गया। तो टोटल 17 होगा। और यहाँ स्टूडेंट ने कितना दिया है, 15 दिया है। तो हालांकि स्टूडेंट का गलत है इस क्वेश्चन पे, तो 15 ही आंसर होगा। समझ रहे हैं, एसएससी का करेक्ट है, आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि एवरेज जो है 25 मेन का एवरेज है 28 ईयर। ठीक है, अब हम आराम से क्या करेंगे कि 25 करेंगे और इंटू जो है 28 कर देंगे। ठीक है, 25 इंटू 28 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। टोटल एज कितना हो गया, 700 हो गया। 5 नया आदमी जो है जिसका एवरेज 25 साल है, ये इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 825 हो गया। अब आपसे नया एवरेज पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए। ठीक है, तो 825 डिवाइडेड अगर आप 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो एसएससी ने करेक्ट ही आंसर दिया है 27.5, आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एसएससी ने गलत कर दिया है कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि 30 मैन है। ठीक है, 30 मैन है, 8 घंटा के हिसाब से काम करता है, 16 दिन में काम कंप्लीट एक काम को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने घंटे काम करना होगा 32 आदमी को। ठीक है, वो दुगना काम को। ठीक है, ठीक है, और 20 घंटा काम करके। तो डायरेक्ट हमको करना था कि 30 इंटू 8 इंटू 16, और यहाँ पर दुगना काम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, और यहाँ पर 32 इंटू 20 हो जाएगा। तो 16 2 जा, ये 2 से ये गया, इससे ये गया, और यहाँ से 4 आ गया। तो 12 घंटा। ऑप्शन में कहीं 12 है ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया है और एसएससी के अकॉर्डिंग 6 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स जो है इसको लगता है एसएससी ने नहीं कंसिडर किया है, इसको लगा के सिंपल ही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जिस भी शिफ्ट का पेपर है इसमें सभी को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सभी को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। आप किसको देंगे, चाहे आप कोई सा भी टिक मारे हो या नहीं मारे हो, इसके लिए आपको सबको मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे होगा बेनिफिट टू ऑल, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिस यूनिवर्स 2019 थी, ठीक है ना, वो किस नेशन से थी। तो ये कल ही मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका से है, तो ये तो क्वेश्चन के लिए आप डाल ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर LZ। ठीक है, LZ और यहाँ पर दिया हुआ है OA। तो LZ और OA और UR, अब यहाँ पर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का पैटर्न पे हम लोग बनाए हुए हैं कि LZ और OA, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब क्या होगा, U है R है, तो U का 21 होता है, यानी कि 21 6 27, यानी F होगा, और 18 9 27 यानी I होगा। तो FI करेक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ एसएससी ने करेक्ट दिया है आपका। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन देखिए एसएससी ने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है कि यहाँ पर 2 का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। और फिगर में आप अगर देखेंगे तो फिगर में आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए 1 हो गया, आपको घुमा देना है क्लॉकवाइज 1 6 2, यहाँ पर 1 है तो 1, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, तो 2 का अपोजिट 5 है, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ एसएससी ने 5 तो लिया ही लिया है, यहाँ पर आपका गलत है, आप लोगों ने सीधे मुझे भेज दिया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी एसएससी का करेक्ट है, ठीक है ना, ये भी आपका करेक्ट है, 80 ही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, आपका रॉन्ग था, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एसएससी का करेक्ट है। मनिका बत्रा जो है ये आपका टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, ये टेबल टेनिस जो खेलती हैं, बाकी ये सब लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 10 है, 50 है और यहाँ पर 1250 है। अब एक स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं सर ये तो मेरा सही है, एसएससी का गलत है, तो नहीं, प्रोसेस समझिए, ये सब चीज़ करवाया गया है कि देखिए 2 को हम 10 का हाफ करेंगे तो कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 10 × 5 कितना होता है, मेरा मतलब ऐसे इसको समझिए कि यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 1250 है, तो 10 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आता है ना, तो 10 × 5 कितना होता है, 50 होता है, फिर 50 का हाफ करेंगे 25, यानी 50 × 25 कितना होता है, 1250। अब यहाँ देखिए 4 है, 8 है, 32 है, तो 4 का हाफ करेंगे 2 होता है, 4 × 2 कितना होता है, 8, 8 का हाफ करेंगे तो 4 आता है, 4 8 जा कितना होता है, 32, इसीलिए एसएससी ने ये दिमाग लगाया था आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था एसएससी का। अब इसमें देखिए मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है, और इसी पे एक क्वेश्चन जो हम लोग पिछले वाला देखे थे जिसमें आपका 30 था, ऐड करने पर आपका 25 आ रहा था, 14 आ रहा था और 20 आ रहा था, तो एसएससी ने इसको कंसीडर किया था क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पर 384 किस बेसिस पे लिया है, क्योंकि 441 जो है ये आपका 21 का स्क्वायर होता है, तो यही तो अलग होगा, बाकी तो कोई है नहीं स्क्वायर, तो यहाँ पर 441 होगा। तो देखिए स्टूडेंट ने भी यहाँ पर 4 बनाया है, बाकी यहाँ पर 384 आंसर लिया एसएससी ने, तो इसके लिए भी मार्क्स आपको मिलेंगे 441 जिसने बनाया है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो करवा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका ए है, बी है, फिर सी है और उसके बाद आपका एच है, जे है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ए बी, तो ए बी और यहाँ पर कितना है, सी है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, तो 2 1 कितना होता है, 3 होता है। अगर आप यहाँ से जाएंगे जे का प्लेस वैल्यू 10, एच का प्लेस वैल्यू 8, तो 10 8 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर आर है आपका, एक ये भी आपका केस बन रहा है और यही आपका आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एच आई होता है, जे होता है, के होता है, तो ये तो मतलब कंटिन्यूअस फिगर में नहीं है ना, अगर होना भी चाहिए तो एल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक का गैप है तो इधर से भी एक का गैप होना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है, ये तो आपका सरासर गलत है, जिसका भी है उसको मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्म आफ्टर लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस, तो ये तो आपका 1 नवंबर 1956 था। तो इस क्वेश्चन के लिए जिसका भी 1956 है वो करेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन में, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन उसका 1956 ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कि एक माँ हो गई और उसके एक मदर हो गई, उसकी डॉटर हो गई, उसका बेटा, इन सब का सम 96 है, समझ रहे, ये कल ही मैंने किया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 15 करेंगे 111 होगा, तो ये तो आपका सही है, एसएससी ने गलत किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था टाइगर, और यहाँ पर तो देखिए टाइगर TIGER, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया गया है, ROEIP लिया गया है। अब देखिए एसएससी का ये तो मुझे बहुत तगड़े वाला अप्रोच लग रहा है, क्योंकि सीजीएल के टाइम में भी एक नया चेंजेज आया था और इस पर CHSL के भी टाइम में नया नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे LION लायन है। अब देखिए टी से टी कंसोनेंट है, इसमें 2 लेस कीजिए, टी आ गया। आई वॉवेल है, तो वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल क्या होता है, ओ होता है, तो यहाँ पर ओ हो गया। जी है कंसोनेंट है, इसमें से 2 लेस कीजिए, ई हो गया। ई क्या है, वॉवेल है, वॉवेल का नेक्स्ट वॉवेल कितना होता है, ई का, तो आई होता है। ये कंसोनेंट है, इसमें से 2 लेस कीजिए, यानी कि यहाँ बना कैसे, LION। तो देखिए
अब ये वाला अप्रोच तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कम ही लगाया होगा, इसलिए मैं आपको बोलता था कि अगर आप 2019 में देखेंगे तो हल्का सा इसी पैटर्न को कोशिश किया गया था CGL में। अब एल कंसोनेंट है, इसमें से 2 लेस होगा तो जे हो जाएगा। आई वॉवेल है तो आई के बाद नेक्स्ट वॉवेल ओ होता है, ये वॉवेल है इसका नेक्स्ट वॉवेल यू होता है, और एन कंसोनेंट है इसमें से 2 घटाएंगे तो एल होता है, तो JOUL, और SSC ने इसको लिया है आपका करेक्ट, मतलब SSC का करेक्ट है, आपका रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ABY BIZ CUXMOW, अब यहाँ क्या होगा। अब SSC ने बहुत चालाकी क्या दिखाया है कि देखिए O यहाँ पर वॉवेल है, U आपका वॉवेल है, I आपका वॉवेल है, यहाँ पर आपका A बीच में होना चाहिए वॉवेल, तो ये आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये SSC का करेक्ट है, आपका रॉन्ग है। बाकी आपने किस प्रोसेस से बनाया मुझे नहीं मालूम। उसके बाद देखिए स्मार्ट है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चालाकी क्या दिखाया गया SSC के द्वारा, ये देखिए समझिए कि जैसे कि स्मार्ट है तो स्मार्ट हो गया तो SMART। अब यहाँ पर इसका प्लेस क्या है, इसका कोडिंग AMRST। अगर आप ध्यान देंगे तो SSMMAARRTT, मतलब ये जो आपका कोडिंग है ये इसी का बना हुआ कोडिंग है। तो डिज़ाइन में देखिए DESIGN, अब यहाँ पे आपको इसी से बना हुआ कोड होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको ई दिख रहा है, ये ई है, यहाँ है नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए एन दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं एन है नहीं है, तो ये भी नहीं। अब यहाँ पे ना ई है ना एन है। अब ये जो ऑप्शन है 1 है, अब इसमें आपका डिज़ाइन इसी से बना हुआ है, ठीक है, बस इधर उधर घोल मोल कर दिया है। तो ये तो SSC का करेक्ट है, आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला तो करवा ही दिए हैं, 441 होगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन था कि सम कैट्स आर डॉग, ठीक है, सम कैट्स क्या है, डॉग है, और सम ट्री आर डॉग, यानी सम ट्री जो है डॉग है। अब सम डॉग्स आर कैट है तो ये रिपीट ऑफ स्टेटमेंट भी है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। सम कैट्स आर ट्री, सम कैट्स ट्री है तो ये नहीं, तो ऑप्शन 1 केवल फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। SSC ने क्या किया है कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, तो ये नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कितने आपके बनेंगे ट्रायंगल, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब देखिए 3 तो यहीं से बना, 3 यहाँ से बना, फिर 1 1, ठीक है, फिर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 1 1, ठीक है। तो 3 3 6 6 6 12 12 और 4 16, 16 ट्रायंगल तो ऐसा ही काउंट हो जा रहा है आपका, ठीक है, 16 ट्रायंगल तो ऐसा ही काउंट हो जा रहा है आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बड़ा 17, ठीक है, इधर से एक बड़ा 18, ठीक है, फिर इधर से गिरेंगे तो 19, ठीक है, तो 19 आपका यहाँ से हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो आपका लाइन है, तो ये आपका लाइन है तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ फिर से गिन लेते हैं हम लोग। देखिए हालांकि एक चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये फिगर आपको दिखे तो यहाँ से 8 ट्रायंगल्स बनते हैं, ये सब मैंने आपको मॉडल पेपर में, ये फिगर देखिए 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका उसी टाइप का फिगर है जिसमें ऐसे साइन है, ऐसा साइन है, तो यहीं से आपका 8 ट्रायंगल्स बन जाएगा, यहाँ से भी आपका 8 ट्रायंगल्स बन जाएगा। ये एक 9 है, ये एक है, यहाँ एक, ये सब बन रहा है ना, तो 8 8 16 और 16 4 20, 20 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, सिंपल ही है। 20 के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी आपका एक पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है 21 बन रहा है, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपका 22 बन रहा है। 22 तक तो आपका बन रहा है, अगर एक भी और एक्स्ट्रा बना इसका मतलब क्या है कि SSC का यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और जो कि रॉन्ग एकदम साफ साफ भी हो रहा है आपका, क्योंकि और अगर आप देखेंगे यहाँ पर अच्छे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये जो है ये एक यहाँ से भी आपका बन रहा है, ठीक है, फिर इधर से भी आपका ये बन रहा है, ठीक है, इधर से भी बन रहा है, इधर से बन रहा है, तो 22 तक था, 22 4 26 आपका यहाँ पर ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है। 26 ये तो आंसर नहीं होगा, 22 ये तो कंफर्म है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट था,
ठीक है, ये आपका करेक्ट था कि यहाँ पर डिपॉजिट किया है 8,000 और 6.5% कंपाउंडेड मंथली है, मंथली वाइज है। व्हाट अमाउंट विल गेट आफ्टर द एंड ऑफ 18 मंथ्स, तो यहाँ पर मंथ वाइज आपसे पूछा गया है। ठीक है, 18 मंथ्स है यानी कि 1.5 ईयर के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। मैथ्स वाले के लिए मैं करता हूँ, आपको लिए एक और वीडियो बनाते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, ओके चलिए फिलहाल इतना क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर दीजिए। मैथ्स के लिए अभी हम मैथ्स का करेक्ट नहीं देखे हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आ ही रहा है, तो मैं आपको टाइमली टू टाइमली एक और रात तक में हो सके तो मैं आपको अपडेट करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन सेंड करते रहिए आप, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी आपका रात में हम आपको कट ऑफ का भी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।